आज हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कह रहा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि हमें डिवाइड करके चेक नहीं करना है। विदाउट, बिना, किसके बिना? एक्चुअली द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर, बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि द फॉलोइंग रैशनल नंबर, की रैशनल नंबर दे रखे हैं, will have a terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansion। दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज में, जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था किसका? रैशनल रियल नंबर्स का। रियल नंबर का क्या पढ़ा था? डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर की जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा तो रियल नंबर दो तरह का था, एक रैशनल और एक इरेशनल। हमने इसका पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आया कि डेसिमल टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद ख़त्म भी हो सकता है और नहीं भी ख़त्म हो। तो टर्मिनेटिंग जो है उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था 0.5, इसको हमने डेसिमल हटाया तो 5/10 कैंसिल आउट किया, 1/2 आ गया। और 1/2 तो P/Q की फॉर्म में, तो वो तो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था कि दो तरीके का, या तो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा या फिर रिपीट नहीं करेगा। रिपीटिंग का सिनोनिम क्या है? रिकरिंग। ठीक है, अगर रिपीट करता है तो वो फिर से आपका क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? जैसे कि मैंने एक रिपीटिंग का एग्जांपल लिया 0.333 अप टू सॉन, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। 1/3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन उसमें हमने यही चेक करना कि रैशनल नंबर जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर जो है वो दो तरीके से हैं कि या तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा? रिपीटिंग। ठीक है ना, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब हमें विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, कि डिवाइड करके चेक नहीं करना। बिना डिवाइड करे हम कैसे बता सकते कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। एक्स क्या? एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, कि कोई भी रैशनल नंबर आपके पास दे रखा है। ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है? टर्मिनेट करता है। देखो रैशनल नंबर दो तरीके के थे, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसने कंडीशन क्या दिया है? वो एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेट करता हो। ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर हमें लेना है। तो देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो क्योंकि टर्मिनेट है तो रैशनल फॉर्म नंबर होगा, और रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा। और साथ में ध्यान रखना P एंड Q आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम इनका HCF जो वो 1 होना चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर वो टर्मिनेट करता है, अगर वो क्या करता है? रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है, तब जो हमारे पास Q होगा, कौन? Q जो डिवाइड में है, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे वो किस फॉर्म का होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का होगा। P से का कुछ भी हो, Q जो का जो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का होना चाहिए। वे हर जहाँ पर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? होल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, m की वैल्यू भी 0 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू आप ले लो, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर में से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो Q जो है इस फॉर्म का होगा। अगर x हमारे पास क्या है? टर्मिनेट करता है। x क्या करता है? हमारे पास टर्मिनेट करता है, तो जो Q है डिवाइड वाला डिवाइजर, वो किस फॉर्म का होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया 0.375। इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो 375 अपॉन
1000, 25 से कैंसिल आउट किया, 25 1 जा 25, 12 बच गए। उसके बाद 25 5 जा 125, 25 से इसको कैंसिल आउट किया, 25 4 जा 100, 0, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 3/8, 3/8। तो यहाँ पर हमने चेक किया। अब 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि ये टर्मिनेटिंग हमने लिया, तो हमने चेक किया कि ये P/Q की फॉर्म में है, और जो ये Q है ये किसकी फॉर्म में लिखा गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो 2 की पावर n लिखा गया। अब कहोगे कि सर 5 की पावर नहीं है। भाई किसी की पावर जो है अगर वो 0 होती है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो और अगर मल्टीप्लाई में 1 है तो उसको हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, तो वो इस फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है या तो 2 की पावर का हो या फिर 5 की पावर का हो या दोनों की मल्टीप्लाई के पावर में हो, दोनों की मल्टीप्लाई के पावर में हो, और कोई नंबर फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3 7 6, ठीक है ना, इस तरह की फॉर्म नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, 7 11 13 वगैरह ये कोई भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पास या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो, और किसी की पावर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब भी कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है तो उसका जो डिवाइजर है P/Q जो हम लिखते हैं Q, तो वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके बाद अब थ्योरम नंबर 2 कि लेट x इज इक्वल टू P/Q बी ए रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है और जब हमने उस Q के प्राइम फैक्टराइज किया और वो आया किस फॉर्म का 2 की पावर n और 5 की पावर m का, वेयर m एंड n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, विच क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। पहले में क्या दिया था कि अगर टर्मिनेट करता है, अगर वो क्या करता है टर्मिनेट करता है, तो जो Q है वो किस फॉर्म का होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m का। दूसरी थ्योरम क्या कहती है अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर m का है तो वो नंबर क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि कोई भी नंबर टर्मिनेट करे तो उसका जो डिवाइजर है वो हमेशा किस फॉर्म का होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m का, और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का है तो वो हमेशा क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, ये आपको याद रखना है। और लास्ट थ्योरम क्या कर रही है कि लेट x इज इक्वल टू P/Q बी ए रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, Q कौन है डिवाइजर, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर वो इस फॉर्म का नहीं है, अगर इस फॉर्म का होता तो टर्मिनेट कर जाता, और अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तब क्या होगा कि x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तब वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ के साथ क्या करेगा रिपीट करेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो अगर उस फॉर्म का है तो टर्मिनेट करेगा, और अगर उस फॉर्म का नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, साथ के साथ ध्यान रखना P और Q का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, P और Q का HCF क्या होना चाहिए 1। उसके बाद हम इसके बारे में कहेंगे। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें बताना कि ये रैशनल नंबर दे रखा है, बिना डिवाइड किए हमें बताना कि ये टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या बताना, ये टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, उसके लिए हमें Q को फैक्टराइज करना पड़ेगा। Q को क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। Q को हमने फैक्टराइज किया 3 1 2 5,
5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 12, फिर 5 से डिवाइड किया 1 2 5, 5 से डिवाइड करने पर 25 और फिर से 5 से डिवाइड करने पर 5 और 5 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट आ गया 1। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो 3125 को क्या लिख सकते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हम लिख सकते हो। सबसे पहला काम है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना कि HCF जो है वो 1 होना चाहिए P और Q का। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म का होना चाहिए। भाई 5 टाइम्स क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिखा जा रहा है। भाई 2 की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, उसके बाद 5 की पावर 5 तो है ही, और इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर है ही नहीं इसके अंदर। तो ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग, क्या होगा ये आपका टर्मिनेटिंग। अब सेकंड पार्ट, या तो 2 की पावर में मिल जाए या फिर 5 की पावर में मिल जाए या दोनों की पावर में मिले, तभी हम क्या कहेंगे उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है 17/8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें चेक करना 2 की पावर में है, हाँ 2 की पावर में, तो अब इसको क्या बोल दोगे सीधा आप टर्मिनेटिंग बोल दोगे। टर्मिनेटिंग पावर को चेक नहीं करना है हमें, सिर्फ जिसकी पावर है 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर, ये चेक ना करो कि ये 3 आ गया। हमें पावर से कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ क्या करना हमें 2 की पावर चेक करनी है और 5 की पावर चेक करनी है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होगा टर्मिनेटिंग। उसके बाद थर्ड पार्ट खुद करना है, फोर्थ पार्ट मैं करता हूँ। इसमें क्या है कि 15/1600। तो हमें क्या करना, सबसे पहला काम है कि कॉमन अगर है तो उसको कैंसिल आउट करो। कॉमन को क्या कर दो आप कैंसिल आउट। तो 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 5 से हमने कैंसिल आउट किया। 5 3 जा 15, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 0। अब जो डिवाइड में आ गया उसके हमें क्या करने हैं फैक्टराइज करना, उसको क्या करना है फैक्टराइज। तो 320 है, इसको फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया 160 आया, 2 से डिवाइड किया 80, 2 से डिवाइड करने पर 40, उसके बाद 2 से डिवाइड करने पर 20, फिर 2 से डिवाइड करने पर 10 और फिर 2 से डिवाइड करने पर 5 और फिर 5 से डिवाइड करने पर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की कितनी पावर है, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर कितनी आ गई 1, 5 की पावर कितनी है 1 है। तो अब हमें चेक करना कि ये किसकी फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग। एक और पार्ट हम करते हैं जो आपका है 7th पार्ट, 7th 8th पार्ट है। कौन सा पार्ट है 8th पार्ट। तो यहाँ से दे रखा है इसने 6/15 पूछ रहा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर से वही सबसे पहला काम आपका ये है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इनको कैंसिल आउट करो, तो इसको कैंसिल आउट किया 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, तो 2/5। तो अब इसको चेक करना कि ये 2 की पावर में लिखा जा रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, या तो 5 की पावर में हो या 2 की पावर या दोनों की पावर में हो, तब उसको हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पहले कैंसिल आउट, अगर आप कैंसिल आउट नहीं करोगे तो ये 3 × 5 लिखा जाता है, और यहाँ पर 3 की पावर में आ गया
तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होना था। तो सबसे पहला काम है कि इसको क्या करना, आपको कैंसिल आउट करना है। और एक लास्ट पार्ट हम करते हैं 10th पार्ट, जिसमें लिखा 77/210। 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 7 से हमने कैंसिल आउट कर दिया 11 और ये आ गया 30। 30 को कर दिया फैक्टराइज, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया तो 1। तो 11/30 को हमने लिख दिया 2 × 3 × 5, तीनों की पावर 1 1 है। तो हमें चेक करना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तब होता जब इसमें 2 की पावर होती, 5 की पावर होती, इसके अलावा किसी की पावर नहीं होती। पर यहाँ पर तो 3 की भी तो पावर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ पावर किसकी होनी चाहिए, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर 2 और 5 दोनों की पावर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है।